हेलो एवरीवन। तो आज है 24 सितंबर 2025 एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 22 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट है एंड 21 अक्टूबर को इसको फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। और अगर आप दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मैं थोड़ा सा इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह बता दूँ। तो डीपी कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम होगा आपका 100 मार्क्स का एंड 100 ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और जीके जीएस आएंगे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और मैथ्स की बात कर लेते हैं, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा यही डाउट है सभी का कि क्या अगर हम इन लास्ट दिन 100 दिनों में पढ़े तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो भाई, सीधी बात है एकदम। अगर आपको बुरा लगे अच्छा लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका स्कोर 35+ आ रहा है, मतलब 45 40 50 के करीब आ रहा है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। 100 दिनों में आराम से आप लास्ट 100 डेज़ में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपका स्कोर 25 20 ऐसे 10 15 आ रहा है ना, तो भाई मेरी मानो अगली बार के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इस बार अपना सिलेबस वगैरह मैसअप मत करो, ऊपर ऊपर से पढ़ के अपना बेसिक्स क्लियर करो अगले साल के लिए, ठीक है। अब देखो, जो वीडियो है थंबनेल टाइटल है वो बात कर लेते हैं कि कैसे आप मैथ्स में 15 में से 15 स्कोर कर सकते हो। और मैं सच बताऊं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप आराम से 15 से 15 स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीके जीएस में आप 50 में 50 नहीं ला सकते, कंप्यूटर में 10 में से 10 नहीं ला सकते, उनमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसमें अगर आप आराम से पढ़ो 3 4 महीने मैथ सिलेबस डेली 3 3 4 4 घंटे, तो आराम से आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है इसका कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। अब सिलेबस कंप्लीट करने के नाम से डर मत जाना कि 100 दिन बचे उसमें कैसे करेंगे। तो उसमें आपको ये नहीं है कि पूरा पढ़ना है। देखो, पूरा तो आप पढ़ नहीं सकते, सिलेबस बहुत बड़ा होता है मैथ का। कांस्टेबल का वैसे इतना नहीं है, फिर भी आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो 80% तक कवर करते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, चैप्टर्स, पहले तो वो कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके बाद उनका रिवीजन करो। अब रिवीजन एक टाइम, रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट 100 दिनों में कैसे होगा, उसके लिए ऊपर ये वीडियो है, उसमें आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, पूरा एकदम रोड मैप है 100 डेज़ का। अगर आप फॉलो करोगे ईमानदारी से तो भाई 100% आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। मैथ में 15 में से 15 भी आएंगे। अगर नहीं कर रहे तो आपकी मर्ज़ी। अब देखो, 25 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक 2 महीने हैं टोटल, मतलब 60 डेज़। इन 60 दिनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट ऐसे करना है कि डेली आपको दो दो क्लास देखनी है, 2 क्लास देखनी है मैथ की, ठीक है। डेली 2 क्लास देखो तो 120 क्लास में आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 क्लास वो देखनी कैसे है कि आपने 2 क्लास देख तो ली, उनके बाद उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन मतलब जितने 2 क्लास में क्वेश्चन होंगे ना, 10 20 50, उतने वो खुद को प्रैक्टिस करने हैं क्लास पूरी होने के बाद, मतलब 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। उसके बाद 25 नवंबर से 1 जनवरी तक। अब मैं 1 जनवरी क्यों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होंगे दिसंबर लास्ट से एंड जनवरी फर्स्ट से। तो आप मान के चलो कि आप 1 जनवरी टारगेट करके चलो, उससे पहले नहीं होंगे। अब 25 नवंबर से 1 जनवरी तक बचे हैं पूरे 40 दिन। उन 40 दिनों में करना है आपको रिवीजन एंड मिनी मॉक्स लगाने हैं मैथ के लिए। और बाकी आप अपने जितना सब्जेक्ट को टाइम देते हो, बचे हुए को, जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर को, उतना देते रहो। अब देखो, मैथ्स के अंदर ना कुछ ऐसे 7 8 टॉपिक हैं, मतलब मैथ्स कांस्टेबल में आते हैं। एक तो अर्थमेटिक आती है, ठीक है। एक एडवांस आती है। अब एडवांस में सिर्फ टॉपिक आते हैं दो, दो चैप्टर आते हैं। एक तो मेंसुरेशन, एक नंबर सिस्टम, 2 आते हैं। और वो दोनों 3 से 4 नंबर के आते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 2 भी आते हैं, कभी 3 भी आ सकते हैं ऐसे। और वो इतने हार्ड नहीं आते, वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड आते हैं। उनमें आपको इतना करने की याद नहीं है कुछ भी। आप फार्मूला पढ़ के चले जाओ, याद करके चले जाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले जाओ, आराम से आप 3 से 4 नंबर कर सकते हो इसमें स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। इसमें टॉपिक तो देखो 10 12 है, पूरे टॉपिक 10 12 है। अब उनमें से 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। मैंने जितने भी पिछले साल की शिफ्ट से है ना सारी, उनको एनालाइज करके बता रहा हूँ आपको। अब इनमें देखो प्रतिशत है, 1% मतलब परसेंटेज, ट्रेन और लॉस एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दोनों, एवरेज और रेशियो एंड वो टाइम एंड वर्क। अब ये 7 है, ये 7 चैप्टर है, ये कंप्लीट कर लो आप। आराम से 8 से 10 नंबर स्कोर कर पाओगे मैथ में, ठीक है। और एंड एक लास्ट बात, भाई अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान दो। क्योंकि जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ना पिछले साल के, तो उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है
क्वेश्चन तो सिंपल है, आराम से हो जाते हैं, पर कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा लगता है। तो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो, डेली 20 से 30 मिनट दो, ठीक है। 20 से 30 मिनट इनफ है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।